हेलो बच्चों। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 24, आर वी एंडेंजरिंग अवर एनवायरनमेंट। स्टार्ट करने से पहले हम इस टाइटल का मतलब समझ लेते हैं। आर वी एंडेंजरिंग, क्या हम खतरा पहुंचा रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट को? तो आप बताइए हाँ या ना। अगर हाँ तो कैसे, ना तो भी कैसे। यहाँ पे आप जो है दो पिक्चर देख सकते हो। पिक्चर सेम जगह की है। पहले इस जगह पे जो अच्छा खासा एक खेत हुआ करता था, मतलब ग्रीनरी हुआ करती थी, एक पेड़ हुआ करता था। यहाँ पे आपको ट्रैक दिख रहा होगा। लेकिन 20 साल बाद क्या हो गया? 20 साल बाद सिर्फ पटरी बची रही, बाकी वो पेड़ भी यहाँ का गायब है। और यहाँ पे जो हरी भरी जो है गार्डन हुआ करती थी, जो फॉरेस्ट हुआ करता था, वो भी जो है गायब है ना। पहले कैसे हैं जो बर्ड्स और इंसेक्ट्स बहुत खुशी हंसी खुशी जो है रहते थे अपने पेड़ों पे, अपने जंगलों में। लेकिन अब जो है आपको वैसे बर्ड्स है ना, वैसे इंसेक्ट जो है काफ़ी कम मिलेंगे। तो कहाँ चले गए आज वो? आप यहाँ पे देख सकते हो सिटी आपका कैसा दिख रहा है आजकल। सिटी में आपको जो है पेड़ वगैरह थोड़ा भी देखने को नहीं मिलेगा, या थोड़ी भी जो है ग्रीनरी देखने को नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप विलेज में जाओगे तो वहाँ पे भी जो है आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा बहुत मिलेगी। उसके साथ साथ आप फॉरेस्ट का हाल देख सकते हो। अब जो मैन है, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड से जाते हैं और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम हमारे एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचा रहे हैं, या पहुंचा भी रहे हैं कि नहीं पहुंचा रहे हैं। तो पहुंचा तो रहे हैं, कैसे पहुंचा रहे हैं वो जान लेते हैं। अब जो मैन था, मतलब जो इंसान थे, वो सबसे इंटेलिजेंट थे। सबसे एनिमल से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। जितने भी बाकी एनिमल से सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है तो वो मैन है। उसने अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया अपने लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए। कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, है ना, कि कितने आराम से मैं जी सकूं। उसके लिए उसने बहुत सारे जो है अपने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। अब जितने भी लिविंग थिंग होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उनको एनवायरनमेंट से मिल जाता है उसका कुछ ना कुछ यूज़ निकाल लेते हैं, है ना, या उसको यूज़ करते हैं। लेकिन मैन मैन एक ऐसा ह्यूमन, मतलब एक लिविंग थिंग है जो केयरफुली स्टडी करता है उस चीज़ को जो एनवायरनमेंट में मिलती है। ऐसा नहीं कि मिल गया यूज़ कर लिया ख़त्म, नहीं। हम क्या करते हैं, उसको कुछ अगर मिल गया उसको स्टडी करेंगे, उसको देखेंगे, रिसर्च करेंगे, और बाद में हम जो है नई चीज़ उससे बना देंगे, है ना। जो मटेरियल हमको एनवायरनमेंट से मिला है हम उससे कोई नया कुछ बना देंगे। अब देखते हैं कैसे। अब चलो मैं इसके लिए आपको एक जो है कहानी सुनाना चाहूँगा। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अबाउट 150 ईयर्स अगो। 150 साल पुरानी ये कहानी है। रिसर्चर्स ने ये फाइंड किया था कि कैसे जो है मिनरल ऑयल यूज़ किया, कैसे मिनरल ऑयल को यूज़ किया जाएगा, कि मतलब कैसे यूज़ करना है मिनरल ऑयल को। और इंसान ने अभी ये भी पता कर लिया कि कैसे हमको यूज़ करना है ना। अभी हम कैसे यूज़ करते हैं, हम जो है उसको एज अ फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। उसके बाद उन्होंने जो है व्हीकल इन्वेंट किए, जैसे जो फ्यूल पे रन होने लगे, है ना, मतलब इस न्यू फ्यूल पे क्या होने लगे, रन होने लगे। पहले जो है मिनरल ऑयल मिला, हमको पता नहीं था इसका यूज़ क्या करना है। जब मालूम पड़ा, हाँ भाई ये है इसका, ये है मतलब मिनरल ऑयल मिल गया है, और कैसे जो है उसको यूज़ किया जाएगा। तो मैन को जो है मतलब ये हो गया कि हाँ यार चलो इसको एज अ फ्यूल यूज़ कर लेंगे। तो एज अ फ्यूल कहाँ यूज़ करेंगे, तो उसने गाड़ियाँ बना दी और गाड़ियों में वो फ्यूल की तरह काम आने लगा। इसमें कौन सी गाड़ी आती है आपकी, मोटर कार आती है, बस आती है, ट्रक आती है, स्कूटर आती है ना। हमने पहले रेलवे इंजन्स भी बनाए जो कोल पे चलती थी, है ना, कोयले पे चलती थी प्रीवियसली। पहले जो है अगर किसी को दूसरे टाउन में ट्रैवल करना है तो उसको जो है चल के जाना पड़ता था, या फिर कोई राइड लेनी पड़ती थी हॉर्स बैक की या फिर बुलक कार्ट की। अलग अलग एनिमल्स को यूज़ किया जाता था बर्डन्स कैरी करने के लिए, या फिर कार्ट्स को ड्रॉ करने के लिए, मतलब वज़न कैरी करने के लिए। लेकिन अब जो है हम बस या ट्रेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। उससे क्या हो जाता है, टाइम लेबर दोनों बच जाता है, मतलब समय भी बच जाता है और हमको किसी को काम पे लगाना भी नहीं है ना। तो इस तरीके से हमारी चीज़ें काफ़ी आसान हो गई है। हम जो है बहुत सारे स्कीम्स लेते हैं ताकि हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो लाइफ है वो क्या हो जाए, और ईजियर हो जाए और प्रॉस्परस हो जाए, है ना। हम जो है डैम्स बना देते हैं ताकि जो हमारी नीड है वाटर की वो पूरी हो जाए। हम रोड्स और रेलवेज़ बना देते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी बनी रहे। फैक्ट्रीज जो है सेटअप की गई हैं बहुत सारी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने के लिए, है ना, जिसकी हमको ज़रूरत है। हम घर बना लेते हैं ताकि हम जो है एक शेल्टर में रह सकें, हम खुद के एक शेल्टर में रह सकें, है ना। और जो जिन चीज़ों की हमको ज़रूरत है हमको जो है क्या करते हैं, हम एक तरीके से कहीं ना कहीं कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, और एनवायरनमेंट से, मतलब हमारे आजू बाजू में से। ओके। और ये जो है मतलब कौन से प्लेस से मिलेगा, तो जैसे आपका फॉरेस्ट हो गया, फार्म हो गया, माइंस हो गया, तो इन सारी जगह से जो है हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। वाटर जो फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है
उसके बाद जो वो वेस्ट वाटर जो है उसे रिवर्स में लेट किया जाता है। इसने हमारे एनवायरनमेंट की काफ़ी बुरा असर डाला है हमारे एनवायरनमेंट पे। पानी जो है फैक्ट्री पहले खुद पानी यूज़ करेगी, बाद में जो साफ़ पानी है उसमें ही जो अपना गंदा पानी है वो जो है डाल देगी, जिससे वो पूरा पानी गंदा हो जाता है। इससे हमारे एनवायरनमेंट पे काफ़ी बुरा असर पड़ा है। अगर एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता है तो उसका जो लिविंग थिंग है उस पर भी काफ़ी असर आएगा और मैन पे भी काफ़ी असर आएगा। ठीक है, मैन यहाँ पे कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि सिर्फ एनिमल्स लोग परेशान होंगे इंसान ठीक रहेगा, नहीं, सबको सेम परेशानी झेलनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी। अगर लास्ट हम 60 ईयर्स देखें हमारे कंट्री के, जो हमारा पॉपुलेशन है कंट्री का वो ट्रिपल हो गया है ना, कितना हो गया है, ट्रिपल हो गया है। और अब भी जो हमारा पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रहा है। पॉपुलेशन मतलब एक देश में कितने लोग रहते हैं, तो हमारे देश में बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, करीब 100 करोड़ से ज़्यादा, 130 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं सिर्फ हमारे देश में। अब इससे क्या होता है, इससे डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है ना। अब जब डिमांड बढ़ती है तो हमको जो है उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और जब बहुत बार एनवायरनमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो एनवायरनमेंट को भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हैं उससे, समझ आ रहा है कि नहीं। उसके बाद लोगों को जो है नौकरी नहीं मिलती है गांव में, इस वजह से वो जो है गांव छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं काम ढूंढने के लिए। अब सिटी से क्या होता है, जो शहर है, जो सिटी है वो और जो है घनी हो जाती है, मतलब और भीड़ भाड़ सिटी में हो जाता है। अब इससे जो पॉपुलेशन है सिटी में वो मतलब जो लिमिट होती है उससे भी ज़्यादा ग्रो हो जाता है। उसके बाद सिटी को प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे फेस करने को आता है, अलग अलग प्रॉब्लम। अब जो कि लोग ज़्यादा हो गए हैं तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। अब इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जैसे लोग वहाँ पे एक्सपीरियंस करने लगते हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर, मतलब पानी की कमी हो जाती है ना। ज़्यादा ही मतलब इनफ हाउसेस नहीं रहते हैं हर इंसान के लिए, घर नहीं रहते हैं हर इंसान के लिए कि वो रह सके, तो लोगों को जगह नहीं मिलती है रहने के लिए। और फिर वो जो है ओपन स्पेसेस का इस्तेमाल करते हैं या फील्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जो सिटीज़ के आजू बाजू में होती है। नए नए कॉलोनीज आ जाते हैं उसी समय, और नए घर या कॉलोनीज बनाने के लिए जो ट्री होते हैं वहाँ पे उनको काट दिया जाता है ना। तो इससे कई सारे प्रॉब्लम होते हैं। सिटी में जो है एक इंसान को काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है अपने काम के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अपने काम के लिए। तो लोग जो है क्या करते हैं, व्हीकल्स वगैरह ख़रीदना स्टार्ट करते हैं जो फ्यूल्स पे रन होते हैं। तो सारे बड़े शहर में जो व्हीकल्स हैं वो एक तरीके से स्मोक जो है स्प्यू करते हैं, मतलब जो है रिलीज़ करते हैं। जैसे जैसे उनको चलाया जाएगा वैसे वैसे उनमें से स्मोक निकलता है। अब स्मोक जो है वो हमारे शहर के एयर से मिल जाता है। अब हम सबको पता है हम ऑक्सीजन लेते हैं, हम सांस लेते हैं, तो सांस जो लेते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, हमको कहाँ से मिलता है, एयर में से मिलता है। लेकिन अब हमारे एयर में क्या मिल गया है, स्मोक मिल गया है। इससे क्या होता है, लोगों को जो है ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाती है काफ़ी सारी, है ना। और बहुत बार हमको जो है अलग अलग बीमारियां देखने को मिलती है, जैसे अस्थमा हो गया या कोई लंग डिसऑर्डर्स हो गया, लंग आपका ख़राब हो गया, सड़ गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जाती है। जो ट्रीज़ हैं उनको जो है बैनिश कर दिया गया, पूरे सिटी से ख़त्म कर दिया गया है। तो बर्ड्स भी जो है उनको, बर्ड्स को भी घर नहीं मिलता है रहने के लिए या अपना नेस्ट बनाने के लिए। और वो भी जो है जो उनको जो स्मोक मिलती है शहर से, वो भी उनके लिए काफ़ी ट्रबलसम रहती है, काफ़ी दुखदायक होती है ना। उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होती है वो, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग है यार। और उनको जो है मतलब कुछ श्योर नहीं रहता है कि यार पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब मेरे को प्यास लगेगी, तो काफ़ी दिक्कत में होती हैं वो। तो इस वजह से काफ़ी कम जो है बर्ड्स बचे हैं अब शहर में। और जो बटरफ्लाइज के नंबर्स हैं, जो इंसेक्ट्स के नंबर्स हैं, दूसरे इंसेक्ट्स के नंबर्स हैं, वो भी काफ़ी फॉल हो रहे हैं। और हो सकता है ऐसा ही चलता रहा तो शायद एक ऐसा टाइम आएगा बटरफ्लाई पूरी ख़त्म ही हो जाएगी, हमको बटरफ्लाई देखने को ही नहीं मिलेगा। अब ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से। अब इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के साथ साथ और क्या हो रहा है, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है सिटी में वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ड्रेनेज सिस्टम मतलब जो वाटर वगैरह कैरी करता है या जो वेस्ट वगैरह कैरी करता है। अब इससे क्या होता है, जो वाटर इकट्ठा हो जाता है इन दी मिड्स ऑफ लिविंग एरियाज। अब बहुत बार क्या होता है, अब यार पानी अगर अच्छे से ये नहीं हो रहा है या पानी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ड्रेनेज सिस्टम बेकार हो जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, किसी एरिया में पानी बहुत ज़्यादा भर जाएगा और वहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर गंदगी क्रिएट हो जाएगी और वहाँ पे मॉस्किटो ग्रो हो जाएंगे, क्योंकि मॉस्किटो को थोड़ा वेट कंडीशन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, और वहाँ पे उनको मिल गया। और जैसे ही मॉस्किटो ग्रो होंगे तो बहुत सारी बीमारियाँ वो फैलाने लगेंगी, जैसे मलेरिया, डेंगू, फिलेरिया, चिकनगुनिया, जो कि काफ़ी ख़तरनाक है हर इंसान के लिए। समझ आ रहा है आपको। तो इस तरीके से आपको जो है अब तक समझ आ गया होगा कैसे जो पॉपुलेशन है जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है वो हमारी ज़िंदगी को खतरा जो है हमारे ज़िंदगी का खतरा बढ़ा रहा है ना। इस वजह से हमको हमारे पॉपुलेशन पे काफ़ी ध्यान देना होगा। और जो ग्राउंड वाटर है वो आपका सूखता जा रहा है, इज ड्राइंग अप। ग्राउंड वाटर मतलब जो ग्राउंड के अंदर पानी है, आपने नल देखा होगा, नल में जो पानी आता है वो ग्राउंड वाटर ही होता है।
तो नल आपका काम इसलिए कर रहा है क्योंकि ग्राउंड वाटर में पानी है, ग्राउंड वाटर में पानी नहीं होगा आपके नल में पानी नहीं आएगा। लेकिन अभी ये चीज़ें बहुत बार देखी जा रही है। अब जो वाटर है वो हर लिविंग थिंग का एक इम्पॉर्टेंट नीड है ना, हमारी ज़रूरत है। बिना पानी के हम रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं। हम पानी को यूज़ करते हैं अपने आप को जो है एक तरीके से ये करने के लिए, कीपिंग आवर सेल्स एंड आवर हाउसेस क्लीन, है ना, अपनी पूरी बॉडी को क्लीन रखनी है, या एनर्जी चाहिए तो हम वाटर पीते हैं। मतलब एक तरीके से थोड़ा एनर्जी मिलता है हमको। हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, खेती करने के लिए यूज़ करते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ करते हैं ना। और जब रेनी सीजन खत्म होता है तो जो वाटर है वो नदी में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और उसी के साथ साथ कुएं में भी पानी क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। आपको बारिश, आपको जो पानी है वो कब मिलती है? सिर्फ रेनी सीजन में मिलती है। तो जो वाटर होता है वो बहुत मतलब बहुत मुश्किल से जो है लास्ट करता है अगले मार्च के महीने तक। मतलब उसको पूरा साल चलना होता है ना यार। बारिश का सीज़न ख़त्म हो गया उसके बाद उसको पूरा साल जो है वैसे ही रहना है कि नहीं? अगर वैसे नहीं रहा तो वो पानी की तकलीफ हो जाएगी। तो बहुत कम बार ऐसा देखा जाता है कि पानी बचा हो, है ना। फिर बाद में समर में, गर्मी में जो है बहुत सारी विलेज को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, क्योंकि समर आते आते जो पानी, बहुत सारे पानी सूख जाते हैं और पानी की डिमांड भी उस समय काफ़ी बढ़ जाती है। तो उनको जो है काफ़ी स्कार्सिटी ऑफ वाटर जो है देखने को मिलती है। मतलब पानी की कमी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, लोगों को पानी नहीं मिलता पीने के लिए, पानी की कमी हो जाती है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो हैंडपम्प। तो ये हैंडपम्प जो अगर ग्राउंड वाटर में पानी नहीं है या ग्राउंड वाटर नहीं है तो ये हैंडपम्प में जो पानी आ रहा है पानी नहीं आएगा। अब जो पॉपुलेशन है वो हमारी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो रेनफॉल है वो तो सेम है ना। ऐसा है कि बारिश जो है, बारिश भी ज़्यादा होती जा रही है, और बारिश अगर बहुत ज़्यादा भी हो जाती है तो भी हमारे लिए खतरा है कि नहीं। और बारिश का कुछ फिक्स भी तो नहीं है यार, हो सकता है कभी ज़्यादा हो जाए, कभी कम हो जाए। इस वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है हमको देखने को मिलता है। और बहुत सारे जो रेन वाटर हैं वो ऐसे ही फ्लो हो जाते हैं। इस वजह से हमने क्या कर दिया है, हमने डैम्स बनाने स्टार्ट किए हैं, ताकि जो रेन वाटर है जो यहाँ वहाँ कहीं भी फ्लो हो जाते थे उसको हम क्या कर लें, हम बचा के स्टोर कर लें, और बाद में ताकि हम उसका क्या कर सकें, इस्तेमाल कर सकें। बहुत सारे लोगों ने बोरवेल वगैरह का भी इस्तेमाल करना चालू किया है, रैदर देन ड्रॉ वेल्स। ओके, ड्रॉ वेल्स मतलब जो कुआं वगैरह हम ये करते थे वो सब छोड़ के हमने बोरवेल का ये किया है। एंड टू यूज़ हैंड पम्प्स टू लिफ्ट वाटर, पानी को लिफ्ट करने के लिए हैंड पंप का इस्तेमाल करना, नल जिसको बोलते हैं, ऊपर मैंने दिखाया आपको अभी। अब ये जो पंप है ये ये मैकेनिकली काम करता है डीजल पे या इलेक्ट्रिसिटी पे, जिसको इन्वेंट किया गया था पहले। अब जो है इन पंप्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो गया है ना, जिसको हम मोटर बोलते हैं, मोटर। तो मोटर हम ऑन कर देते हैं, पानी जो है अपने आप हमको मिल जाता है। तो पॉपुलेशन जो कि इतनी बढ़ गई है कि हर समर में हमको जो है सीवियर वाटर स्कार्सिटी देखने को मिलती है। मतलब बहुत ख़तरनाक वाली जो है कमी देखने को मिलती है पानी की। और दूसरे जो प्रॉब्लम्स हैं वो है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है एक तरीके से, अब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो फूड भी तो होना चाहिए उतना, क्योंकि बिना खाने का तो पॉपुलेशन या लोग जो है रह नहीं सकते। तो जो खाना जो है हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है हमारे पॉपुलेशन के नीड्स के हिसाब से। तो हमारे साइंटिस्ट ने जो है कुछ मेथड्स डेवलप किए, कुछ इम्प्रूव्ड मेथड्स डेवलप किए फार्मिंग के, किसानी के। जैसे पहले जो है किसान सिर्फ एक क्रॉप जो है ग्रो करता था एक साल में, लेकिन अब वो जो है 2 से 3 क्रॉप ग्रो कर सकता है एक साल में। इससे क्या हो गया, इससे जो फूड का प्रोडक्शन था, मतलब जो खाना हम प्रोड्यूस कर रहे थे उसकी जो क्वांटिटी है वो काफ़ी बढ़ गई। लेकिन जो डिमांड है उसके साथ साथ वो भी बढ़ी, किस चीज़ की, वाटर फॉर एग्रीकल्चर, है ना। जब आप इतनी सारी चीज़ों की खेती करोगे, इतनी सारी चीज़ों को ग्रो करोगे तो उसको उतना पानी भी चाहिए, तो उसके साथ वो भी डिमांड बढ़ी। तो फार्मिंग में हमने जो है थोड़ा अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले जो है जो वाटर था वो सिर्फ फार्मिंग के लिए चाहिए होता था। पहले वाटर जो है फार्मिंग में सिर्फ रेनी सीजन के टाइम चाहिए रहता था, लेकिन अब जो है करीब 8 मंथ पूरे साल में जो है, मतलब 8 महीने के लिए हमको चाहिए होता है। और जब 3 क्रॉप्स को जो है लिया जाता है तो ऑल ईयर राउंड मतलब हमको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बारिश तो सिर्फ रेनी सीजन में ही होता है, तो हमको जो है पानी कहाँ से मिलती है, या इंसान पानी कहाँ से लेके आता है ना। पहले इंसान जब एक क्रॉप ग्रो करता था उसको तो मतलब एक पानी में हो जाता था, बारिश के पानी में। लेकिन अब जो कि वो एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर रहा है तो उसको एक बार तो जो है ठीक है बारिश से पानी मिल जाएगी, लेकिन बाकी क्रॉप्स के लिए क्या करेगा वो, तो उसको पानी कहाँ से मिलते हैं, है ना। तो उसको वो पानी मिलते हैं कहाँ से, देखते हैं। तो बहुत सारे रेन वाटर क्या होता है ना, सॉइल में सीप हो जाता है। सीप मतलब जो है ना उसमें एक तरीके से सूख जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसको हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। कौन सी सिचुएशन में, जो ऊपर हम बात कर रहे थे,
अब वाटर जो हमको वेल या बोरवेल में मिलता है वो रेन वाटर है ना। वो क्या है, आपका रेन वाटर है जो मिट्टी में, ग्राउंड में सीप हो गया है। अगर आप पानी डाल दोगे मिट्टी में तो पानी जो है ना अंदर चले जाएगा, मतलब मिट्टी क्या करेगी, पानी को सोख लेगी। तो वेल वगैरह में भी ऐसा देखा जाता है, बहुत बार बोरवेल्स वगैरह में भी देखा जाता है। ठीक है, अब जो है कुछ हम ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में देख लेते हैं कि पानी जो है कुएं से कैसे निकाला जाता है। आपने कुआं देखा ही होगा, वेल देखा होगा, तो कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में जान लेते हैं फटाफट। तो जो कोंकण रीजन है हमारा, वहाँ पे जो है ग्रोव्स ऑफ कोकोनट, बेटल नट, बनानाज, ये सारी चीज़ें ग्रो की जाती है। उनको पानी दिया जाता है वाटर व्हील के थ्रू, है ना। दे आर वाटर यूजिंग द वाटर व्हील टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम दी वेल्स। एक हॉरिजॉन्टल बीम जो है रखी जाती है उनके माउथ ऑफ द वेल के पास। ओके, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके साथ एक लार्ज वुडन व्हील होता है जो घूमते रहता है, इट टर्न्स अराउंड। अब ये जो व्हील है ना, इसको हम बोलते हैं राहत। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, राहत। और बहुत सारे पॉट्स लगे होते हैं जिसको हम बोलते हैं गड़गे। ये पॉट्स कहाँ पे लगे होते हैं, ये लगे होते हैं आपके व्हील पे। अब जब व्हील घूमता है तो जो पॉट्स होते हैं, मतलब जो लगातार जो पॉट्स लगाए हुए हैं, वो एक के बाद एक आते हैं, और जैसे जैसे वो एक के बाद एक पानी में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, जो कुएं का पानी है वो अपने अंदर भर लेके आते हैं, है ना। तो इस तरीके से हर पॉट में कुछ ना कुछ पानी हमको मिल जाता है। समझ आ रहा है। एंड ईच पॉट टर्न्स ओवर एंड द वाटर गेट्स पोर्ड इनटू अ चैनल। और जैसे ही वो जो आपका पॉट है वो टर्न होता है तो जो पूरा पानी है वो दूसरे चैनल में गिर जाता है, जिससे वो जो चैनल है उस खेत में कनेक्टेड रहता है और उस खेत से पानी उस नल, मतलब उस एरिया में चले जाता है, उस खेत में चले जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आपका राहत गाड़गे है। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा ब्लर है ये आपका जो है पॉट है, ये वाला पूरा पॉट है। जब ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूमता है गोल गोल, तो जब ये पानी एक बार इकट्ठा कर लेता है, ये आपको बीम दिख रहा होगा और ये आपको जो है ये चैनल दिख रहा होगा। तो जब ये इकट्ठा कर लेता है, जब वापस ये अगला टर्न मारता है तो इसका जो पानी है वो इस चैनल के थ्रू इकट्ठा हो जाता है और बाद में इस आगे चैनल के थ्रू क्या हो जाता है, फ्लो हो जाता है जहाँ पे उसको फ्लो होना होता है ना। मतलब अगर आपने खेत वगैरह में उसको जोड़ के रखा है तो भी वो हो जाता है। इस तरीके से ये जो है यूज़ की जाती है पानी देने के लिए। ओके, और जो वाटर व्हील है, वाटर व्हील इज टर्न्ड विद द हेल्प ऑफ अ बुलक और अ मेल बफेलो। सच वाटर व्हील्स और राहत गड़गे आर स्टिल इन यूज इन द प्लेस ऑफ कोंकण रीजन। तो इनको जो है कभी कभी इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, मेल बफेलो का या बुलक का इस्तेमाल किया जाता है। और आज भी जो है मतलब ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और दूसरे जो हिस्से हैं महाराष्ट्र में, वहाँ पे मॉट आपको जो है देखता हुआ मिलेगा। मॉट का इस्तेमाल किया जाता था वाटर को लिफ्ट करने के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये आपके मॉट हैं जो क्या कर रहे हैं, वाटर को लिफ्ट कर रहे हैं, वाटर को ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। ओके, ये मॉट आपको दिख रहा होगा ये। तो मॉट क्या है, आपका एक बड़ा सा लेदर बैग है, ठीक है। तो उसको क्या करते हैं हम, उसको एक उसका जो एक हिस्सा है उसको वह अपना इससे थ्रेड से बांध देते हैं, धागे से बांध देते हैं। धागा मतलब रस्सी, अच्छा वाला एक रोप से बांध देते हैं। और बाद में उसको क्या करते हैं हम, वाटर के अंदर गिराते हैं। और बाद में जब उसमें पूरा पानी भर जाता है उसको हम बुलक्स के मदद से क्या करते हैं, ये कर लेते हैं, उसको ऊपर खींच लेते हैं। When it is full, it is lifted out of the well. The water is used for the fills. Fills के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अब बुलक्स क्या करते हैं, आगे पीछे घूमते हैं ताकि उसमें जो ताकि वो जो बैग है वो पूरे तरीके से भर जाए, ठीक है। और आगे पीछे क्यों होते हैं, क्योंकि अब जो आपका कुआं है वो तो गहरा है ना, तो वो जो मॉट है वो जब तक वो अंदर नहीं पहुंचेगा तब तक वो पानी कहाँ से लाएगा। तो मॉट को जो है अभी कुछ प्लेसेस में यूज़ किया जाता है, बहुत सारी जगहों पे यूज़ नहीं किया जाता है। आजकल जो है फिल्स को पानी जो मिलता है वो डीजल या फिर इलेक्ट्रिक का पंप से मिलता है। ये जो मैकेनिकल पंप्स होते हैं ये मतलब काफ़ी ज़्यादा पानी जो है ला सकते हैं एक बार में, जितना मॉट्स वगैरह सब लेके आते हैं, है ना। मॉट्स जितना समय लगाएगा थोड़ा पानी लाने में, उतने समय में जो हमारे इलेक्ट्रिक या डीजल पंप्स होते हैं उसका 10-20 गुना पानी जो है बाहर निकाल देंगे। समझ आ रहा है। और इसके वजह से जो है जब हम एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो करते हैं तो पंप का यूज़ किया जाता है वाटर को लिफ्ट करने में, बारिश के बाद भी। इस वजह से क्या होता है, जो वाटर हम अंडरग्राउंड स्टोर करके रखते हैं वो जल्दी यूज़ हो जाता है, मतलब जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। अगर आप जो है बारिश के बाद उसको यूज़ कर लोगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। अब जो डीजल और जो इलेक्ट्रिक पंप से हम पानी निकालते हैं, तो हम पानी कहाँ से निकालते हैं, जो ग्राउंड वाटर में पानी जो है एक तरीके से एब्जॉर्ब हुआ था, है ना, जो उसमें एब्जॉर्ब हो गया था, सूख गया था, है ना, तो उसको हम जो है पानी निकाल लेते हैं। और जब पानी निकाल लेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे,
इस तरीके से जो ग्राउंड वाटर में जो पानी होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फटाफट जो है देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स हैं जो मिनरल ऑयल पे रन करते हैं, उनको इन्वेंट किया गया था, मोटर कार, बसेस, स्कूटर्स। और उसी के साथ साथ रेलवे ट्रेन्स भी बनाए गए थे ताकि जो हमारी ट्रैवलिंग है वो आसान हो सके, है ना। हमने और क्या क्या किया, हमने डैम, रोड, रेलवे बना दिए, हमने फैक्ट्रीज बना दी, हमने बड़े बड़े घर बना दिए, है ना। और उसके बाद जो है हम वेस्ट वाटर जो है रिलीज़ करने लगे फैक्ट्री से रिवर में, जिससे जो है नुकसान पहुंचा किसको, एनवायरनमेंट को और हमारे लिविंग थिंग्स को भी। आज भी हम ये जो है काम करते हैं, बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता है। और जैसे जैसे उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है, जो डिमांड है वो भी बढ़ता जा रहा है ना। जो शहर है वो और भीड़ भाड़ होती जा रहे हैं, वो शहरों में लोग और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोग जो है गांव छोड़ के शहर आ जा रहे हैं काम के चक्कर में, पेड़ों को काटा जा रहा है अपना घर बनाने के लिए, जो नंबर ऑफ व्हीकल्स है वो बढ़ गए हैं, जो स्मोक है एक तरीके से, उससे जो है कई सारी सांस लेने में दिक्कतें हो रही है, कई सारी बीमारियां भी हो गई है। और जैसे जैसे पेड़ों को गिराया जा रहा है, जो बर्ड्स होती हैं, जो पंछियां होती हैं, उनको घर नहीं मिल रहा है रहने के लिए, उनका नेस्ट नहीं बना पा रहे हैं वो। स्मोक भी है जिससे उनको और परेशानी हो रही है। इस वजह से बहुत सारे बर्ड्स, बटरफ्लाइज और दूसरे इंसेक्ट जो है शहर में कम होते दिख रहे हैं हमको। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज़्यादा डिमांड होगी फूड ग्रेन की। तो फार्मर अब क्या करता है, एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा क्रॉप उगाता है, और जो डिमांड है इसके साथ साथ वाटर की वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, पहले कोनकन में वाटर व्हील को जो यूज़ किया जाता था पानी निकालने के लिए कुएं से, लेकिन जो मॉट है उसको भी कुछ हिस्सों में यूज़ किया जाता था पहले महाराष्ट्र में, लेकिन अब जो है पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है ना, ताकि जो वाटर है वो जल्दी आए। और अब इससे लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो जल्दी यूज अप हो जाता है, मतलब जल्दी हम क्या करते हैं उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे कुछ दूसरे टॉपिक्स के बारे में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।